चलिए, जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। भाइयों, आप सभी को पता है कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है। आधे से ज़्यादा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेश चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये भाई कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट का ना हमेशा बच्चों के मन में डर भरा हुआ रहता है कि सर जी इसमें फार्मूले पाठ करने पड़ेंगे, भाई सर जी इसमें फार्मूले याद करने पड़ेंगे, फार्मूले रटने पड़ेंगे। दोस्त, मैं कहता हूँ कि फार्मूला एक भी ना याद करके, एक भी फार्मूला ना रट के आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट को उड़ा सकते हो। बस आपको इसका ना थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल ज्ञान होना चाहिए तथा कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, किस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, बस इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। भाई, आप लोगों की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से तथा प्यार की वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ओके, ऐसा ही सपोर्ट आपका बना रहे। भाई, आपका ही परिवार है, एक परिवार समझ के आप हमसे जुड़िए। ठीक है, आपकी जो भी समस्याएं होगी मैथ तथा रीजनिंग तथा जीके या जीएस के अकॉर्डिंग आप हमसे पूछ सकते हो। हम 101% जितना हमसे हो सके उतना आपको ना रिप्लाई करेंगे। तथा आप सभी को एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि दोपहर को 2:30 बजे हमारी जीके तथा जीएस की सीरीज चल रही है। ओके, और रात को 9 बजे लाइव रीजनिंग की सीरीज चल रही है। रीजनिंग के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, चौथा चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगा। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैथ की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जीके की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, रीजनिंग की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है तथा एकेडमी के जो ग्राउंड के वीडियो है, आपको ग्राउंड के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। सभी आप लोग एक बार चेक कर लो तथा आपके जितने भी दोस्त हो तथा भाई हो, बंधु हो, उन सबको यह वीडियो डेफिनेटली शेयर करो तथा पिछले वाली वीडियो भी शेयर कीजिए। ओके, मैं आपसे यह उम्मीद रख सकता हूँ आप सभी से कि आप लोग 101% शेयर करोगे तथा एक बार फिर से लाइक कीजिए वीडियो को तथा थोड़ी सी आपकी छोटी सी सुझाव के रूप में हमें कमेंट कीजिए। मैं सीधा चैप्टर की ओर जा रहा हूँ। ओके, इसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं ना क्वेश्चंस की ओर जाऊंगा। बेसिक पता होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए, तो वही थोड़ा सा ज्ञान मैं बांटने जा रहा हूँ आपको। भाई ध्यान दो, कुछ लिखो ना, बस यहाँ पे नज़र गाड़ो। ओके, चलो समझो। पहले हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। जो बचा कुचा पार्टनरशिप का पार्ट है ना, वो कल आएगा। ठीक है ना दोस्त, आज नया दिन है तो नया चैप्टर। पार्टनरशिप के कुछ ही क्वेश्चन बाकी थे इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। ओके भाई, हेडिंग डाल दो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट। ओके, हेडिंग डाल दो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं मेरे भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज। सुनो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज होती है भाई, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज होती है मूलधन। मूलधन मतलब दोस्त अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल। ओके, दूसरी चीज होती है भाई मिश्रधन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट। दोस्त तीसरी चीज होती है रेट, मतलब दर। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम रेट। ओके, रेट। चौथी चीज हो जाएगी मेरे भाई टाइम। हिंदी में उसको समय कहते हैं। ओके, टाइम। चौथी चीज हो जाएंगी टाइम। भाई इन चार चीजों पे मेनली ना सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड है तथा कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई हाईलाइटेड करके लिखो, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वह होती है दोस्त
वह होती है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, आप इसको SI कह सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसी पे सारा खेल होता है, ठीक है, इसी पे सारा क्या होता है, खेल होता है। भाई यह 5 चीजें लिखी नहीं है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ओके चलो, इससे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, लिखी नहीं है तो एक बार लिख लो, ठीक है, सब लोग लिखेंगे एक बार। ओके, सब लोग इसको एक बार लिखेंगे भाई, एक बार इसको लिख लो, ठीक है, एक बार लिखेंगे सब लोग। आई होप सो कि आप लोग लिख रहे होगे। ओके, मैं इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ना लिख रहे होगे, ठीक है, आप लोग लिख रहे होगे। ओके चलिए चलिए भाई, ओके, मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लिख रहे होगे, ठीक है ना। चलो, इसको थोड़ा इंसर्ट में लेता हूँ मैं, ताकि मैं और भी चीज़ें आपको इसके बारे में बता सकूँ अच्छी अच्छी, ठीक है। चलिए, इंसर्ट में थोड़ा सा ना डाटा था इसलिए वो कट हो गया। ओके चलो चलो, ओके, इस चीज़ को इंसर्ट में लेंगे ना, बाद में इसके ऊपर जाऊंगा मैं, समझो यहाँ से पहले भाई, ठीक है, यहाँ से समझो। सबसे पहले अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए दोस्त रटे रटाए फार्मूले हैं, रटे रटाए फार्मूले हैं। P मतलब प्रिंसिपल, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम, गुना R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉन में आएगा 100, अपॉन में आएगा 100। तो यहाँ से आपका ना, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अगर मुझे n का मान चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, या आप इन ब्रैकेट इसको टाइम भी कह सकते हो, टाइम ही होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो मेरे दोस्त वह हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे P इंटू आर, P इंटू आर। ओके, P इंटू आर। अगर मुझे भाई, अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो वह हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे आएगा n इंटू पी, n इंटू पी। ओके, n इंटू पी। भाई यहाँ तक सेट है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है, यहाँ से टाइम निकल रहा है, यहाँ से रेट निकल रहा है, दर निकल रही है। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं साधारण ब्याज, ओके, हिंदी में। टाइम को कहते हैं समय, और रेट को कहते हैं दर, रेट को कहते हैं दर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बेझिझक बता सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बेझिझक बता सकते हो। एक बार मुझे बताओ आप, ठीक है, एक बार मुझे आप लोग बताओ, ठीक है, एक बार मुझे आप लोग बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को, चलो ठीक है, ठीक है ना। चलो ओके, आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे, आई होप सो, ठीक है। समझो यहाँ से, मैं कहता हूँ मेरे पास 1000 रुपये है। कितने रुपए है? 1000 रुपये है। ओके, मेरे पास 1000 रुपये है। ओके भाई दोस्त, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%। ओके, कितना है? 10%। और दोस्त टाइम है मेरा 2 साल, तो मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, एक जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे ना सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ओके, तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई यह क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। ओके चलो समझो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि समझो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ना एक किताबी तरीका हो गया फार्मूला, तथा दूसरी होती है कंसेप्ट। मेरे पास 3 चीज़ें हैं, 3 मेथड है मेरे पास, आप लोग बताएंगे कौन सी अच्छी है। सबसे पहला फार्मूले से कैसे होगा? P इंटू N इंटू R अपॉन 100। ओके, आएगा दोस्त, P है प्रिंसिपल है मेरा 1000 रुपये, गुना रेट है मेरा 10%, टाइम है मेरा 2 साल,
और गुना बटे में 100। यहाँ पे क्या निकल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 दूना 20 और 20 एकम 20। आप कहोगे सर 200 रुपये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। आप कहोगे सर 200 रुपये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। यहाँ तक क्लियर है भाई। ये हो गई मेरी पहली मेथड, द फर्स्ट मेथड इज दिस, ओके, फार्मूला बेस। चलो ठीक है, फर्स्ट मेथड, ओके। मेरी दूसरी मेथड है दोस्त, मेरी दूसरी मेथड है भाई परसेंटेज मेथड, ओके। सेकंड मेथड लिखो, मेरे पास 3 मेथड है, ओके। मैं फार्मूले से नहीं पढ़ाता तो किससे पढ़ाता हूँ भाई, अलग तरीका है, थोड़ा सा समझ लो, ओके। समझो यहाँ से परसेंटेज मेथड, ओके, इसको नाम दे दो परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या कहती है मेरे दोस्त, देख भाई, मेरा मूलधन है 1000 रुपये, टाइम है मेरा 2 साल और रेट है मेरा 10%। एक बात बता दो, रेट जो 10% है ना, यह सालाना है, मतलब प्रत्येक साल में ना 10% दर लग रही है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा हूं, ओके। तो 2 साल की बात कर रहा है तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। कितनी प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो समझो यहां से, अगर मैं कोई मूलधन या प्रिंसिपल 100% मानता हूं, इस पे मेरे दोस्त यह है मेरा प्रिंसिपल, यह है मेरा अमाउंट, इस पे दोस्त हर साल 10%, तो 2 साल में कितनी, तो आप कहोगे गुरुजी 20%, आप कहोगे 20%। तो यह 100% की राशि 120% होगी, यह 100% की राशि 120% होगी। प्रिंसिपल मतलब मूलधन और अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है दोस्त, मिश्रधन होता है, लिख लो, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन, मतलब जिसमें ब्याज प्लस हो भाई, जिस राशि में ब्याज प्लस हो उसको मिश्रधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रधन कहा जाता है। भाई कोई राशि मैंने 100% ली थी, रिटर्न कर रहा हूं 120%, तो इन दोनों के बीच का अंतर 20% का क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 20% का क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। सीधा आप लोग क्या कर सकते हो, 1000 रुपए के 20% निकाल सकते हो भाई, सेम आंसर आएगा 200 रुपए, ओके, सेम आंसर आएगा 200 रुपए। ये हो गई मेरी सेकंड मेथड। मेरे पास तीसरी और मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या हर क्वेश्चन में लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। वह मेरी एवरग्रीन फेवरेट रहेगी, लिखी नहीं है तो ये चीज़ लिख लो, ओके। तीसरी मेथड मेरी, जिससे मैं खुद सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, तथा आपको भी वही से मैं उठा के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तीसरी मेथड है मेरी, थर्ड मेथड है मेरी, ओके, रेशो मेथड। तीसरी मेथड है मेरी रेशो मेथड। दोस्त एक बात बता दे, 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, सही है, प्रिंसिपल 1000 रुपये है, टाइम है भाई 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 10%, ओके। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, 1 साल में मैं 10% ब्याज दे रहा हूँ, 10 का फ्रैक्शन मान क्या होगा दोस्त, भाई परसेंटेज में पढ़ाया है, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, ओके। और सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना, नीचे वाला हमेशा मूलधन होगा, मूलधन मतलब प्रिंसिपल होगा, ओके। नीचे वाला हमेशा क्या होगा, मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला हो जाएगा मेरा ब्याज, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ओके, ऊपर वाला हो जाएगा मेरा ब्याज। अगर मेरे पास पहले प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशो बनता है भाई, मूलधन तथा मिश्रधन, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि मतलब मिश्रधन। अगर मेरे पास कोई राशि 10 है पहले, उस पे 1 का ब्याज मिल रहा है तो हो रही है 11, ये हो गया मेरा पहला साल। 2 साल की बात कर रहा है तो यही चीज़ 2 बार रिपीट करेंगे, 3 साल की बात करेगा तो यही चीज़ 3 बार रिपीट करेंगे, 4 साल की बात करेगा तो सेम चीज़ 4 बार रिपीट करेंगे, 5 साल की बात करेगा तो सेम चीज़ 5 साल रिपीट करेंगे।
2 साल की बात कर रहा है तो 10 से 11, 10 से 11 भाई गुना कर दो। रेशो में प्रिंसिपल कितना आया 100, रेशो में अमाउंट कितना आया 121, रेशो में प्रिंसिपल कितना आया, 1 मिनट भाई दोस्त सुन ले, रेशो मेथड से एक मिनट एक मिनट रेशो मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। रेशो मेथड यहाँ पे क्यों लगानी है यार, अगर परसेंटेज से बात बन रही है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है 1 मिनट पहले, ठीक है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ओके, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये चीज़ आपको ना, ये चीज़ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगी, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए भाई। मैं इसको स्किप नहीं करूँगा, लिखी है तो लिख लो, बस सुन लो। रेशो मेथड जो है ना, रेशो मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगी भाई। ये जो सभी के सभी क्वेश्चंस है सिंपल इंटरेस्ट के, ये हमसे ना परसेंटेज मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आसान है। सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चेंज होता है तो हमेशा याद रखना दोस्त कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है तो हमेशा हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है मेरे दोस्त। अगर सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो दूसरे साल भी 10% रहेगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दूसरे साल भी 10%, तो 10% पे दूसरे साल और 10% लगता है, मतलब टोटल 21% होगा। तो दोस्त रेशो मेथड बेस्ट रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना परसेंटेज तक ठीक है, ओके, परसेंटेज तक ठीक है। तो भाई इसमें और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इसमें और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी दोस्त, इसको समझा है तो समझो, नहीं समझा है तो लिख लो, ठीक है। चलो भाई, सिंपल इंटरेस्ट में और क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एक और चीज़ पूछी जा सकती है भाई। देख टाइम जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। टाइम जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसमें, समझो। टाइम हमें ना ईयर में मिल सकता है, ईयर मतलब साल, इसी का सारा खेल है, ठीक है। ईयर मतलब साल में मिल सकता है भाई। टाइम जो है ना हमें मंथ में मिल सकता है, महीनों में मिल सकता है, महीने, ओके, महीनों में मिल सकता है भाई। तीसरी चीज टाइम हमें डेज, दिनों में मिल सकता है, दिनों में मिल सकता है, ठीक है भाई। टाइम जो है ना वह क्वेश्चन में ना इन 3 चीज़ों पे मिल सकता है, टाइम इन 3 चीज़ों पे आ सकता है, ठीक है। तो कभी ईयर पूछेगा, ईयर तो कॉमन है, मंथ पूछे तो उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा, डेज पूछे तो फिर से उसे मुझे ईयर में कन्वर्ट करना होगा। ये दोनों चीज़ें सीखने लायक है भाई। बेसिक में यही चीज़ पढ़नी है, बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक दिन में ख़त्म होने वाला चैप्टर नहीं है ये लाला, ठीक है। बस समझ लो कि आसान तरीके भी हमें ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। तो बेसिक कभी भी स्किप ना करो, बेसिक ही भाई आदमी का ना पैर ज़मीन में मजबूती से गाड़ सकता है दोस्त। तो आज के दिन का दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ रहा है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, नहीं हो तो फिर भी बता सकता है। मैं सीधा क्वेश्चंस की ओर जा रहा हूँ, जिसने लिखा नहीं एक बार लिख लो, ठीक है, एक बार लिख लो। मैं सीधा क्वेश्चंस की ओर जा रहा हूँ, ओके। आज के दिन का दोस्त, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है भाई। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आप सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा तथा आप ना इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना महसूस कर रहे होगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो ठीक है। प्रश्न है दोस्त, प्रश्न है 1440 रुपये के मूलधन पर प्रिंसिपल कितना है भाई, 1440 रुपये। 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा, ओके। साधारण ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, आप फार्मूले से जाओगे
तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमेशा क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। आप कहोगे गुरुजी आपने तो PN इंटू आर कहा था, अपॉन में 100 कहा था, तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। जी हाँ 100% निकाल सकते हैं, ये तो हर किताबों में रटाया हुआ फार्मूला है। भाई सुन ले, इससे कैसे जाएगा, प्रिंसिपल है 1440 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम है मेरा 3 साल, इसको 100 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, नीचे 10 बच रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है तो ऊपर वाला सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, 8 या 24 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दूंगा। भाई 24 चौके 96 होता है, 96 के 6 बचेंगे कितने दोस्त 9, 24 चौके 96 होता है, 96 और 9 कितना होगा भाई, 96 और 4 कितना होता है 100 होता है, 105, 105 के 5 बचे कितने 10, 24 एक और 24, 24 और 10 34, नीचे है दोस्त 10, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दिया, 345.6 आपका आंसर है, 345.6 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या इतना लंबा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत थी मेरे भाई, क्या इतना लंबा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत थी, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं थी दोस्त। 3 साल की बात कर रहा है, हर साल 8% दे रहा है, तो 3 साल में ब्याज कितना देगा परसेंटेज में, आप कहोगे गुरुजी 24% देगा, क्या बात कर रहे हो, हमें क्या इतना भी नहीं आता। ओके 24% देगा गुरुजी, अगर 24% देगा तो कितने पे देगा, 1440 के 24% कितने होते हैं, ब्याज निकाल रहा हूँ, 0 से 0 कैंसल, सेम मेथड आ गई एज इट इज, यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 324.6 आएगा, सॉरी 345.6 आएगा। इसमें किसी को दिक्कत कोनो ही परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सभी को सेट हो। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सेशन को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ओके भाई लेवल की, क्वेश्चन की लेवल बढ़ेगी जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा, ठीक है, क्वेश्चन की लेवल बढ़ेंगी जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा। भाई कोई यहाँ पे आइंस्टाइन का बच्चा है ना, तो वो मुझे बता सकता है कि सर डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन ले लो। भाई तू पैदा ही क्यों हुआ है भर धरती पे फिर, ठीक है, क्यों पैदा हुआ है तू, बच्चों को पढ़ने देना, जो नए बच्चे उनको पढ़ने देना, उनको नहीं आता भाई उनको भी फौज की वर्दी का सपना पूरा करने देना अपनी, ठीक है। तुझे आता है तो तू भाई हार्ड क्वेश्चन वाली वीडियो देख, भाई बेसिक क्यों कर रहा है फिर तू, ठीक है, उन लोगों के लिए जो मुझे सीधा हार्ड वाले क्वेश्चन लेने को बोलते, ठीक है ना। ओके एक और बात, एक और थोड़ी सी छोटी सी बात भाई, एक छोटी सी बात कि आप लोग ना प्रीवियस जो भी मेरी प्लेलिस्ट बनी है ना, वो सभी के सभी वीडियो देख लो, वहाँ भी मैंने ना बेसिक से पढ़वाया है एडवांस तक, ठीक है, तो उससे भी आपको अच्छा ज्ञान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आज के दिन का ये रहा 12% की दर से 12% की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज ही पूछ रहा है दोस्त, मैं ना फार्मूले से नहीं करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर वो PNR इंटू 100 में नहीं करूँगा, ठीक है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है दोस्त, वह 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल की बात कर रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना देगा 60%। भाई परसेंटेज में इंटरेस्ट कितना दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है 60%, तो टोटल रुपए कितने हैं उसके पास, प्रिंसिपल कितना है 5400 रुपये, 60% इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट रुपए में कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट रुपए में कितना होगा, 0 से 0 कैंसल, 0, 6 चौके 24 के 4 बचे 2, 6 पंजे 30 और 2 32, भाई 3240 रुपये देगा, भाई 3240 रुपये देगा। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका दोस्त, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, भाई इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, अब क्या थोड़ी सी ना उसने थोड़ी सी गड़बड़ी दी कर दी क्वेश्चन में। भाई पहले तो ना सीधे साल की बात कर रहा था, अब साल में महीना ऐड कर दिया। वो कहते हैं ना कि ये दिन ये महीने साल, के ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ गणित या मैथ के लिए,
ठीक है, लड़की के लिए जीना नहीं कह रहा मैं, ठीक है। चलो ओके, 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? भाई सुन ले, प्रिंसिपल कितना है मेरा? 66,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा? 10%। और टाइम कितना दे रखा है दोस्त? टाइम दे रखा है 2 ईयर एंड 6 मंथ। ओके, 2 ईयर एंड 6 मंथ, 2 ईयर एंड 6 मंथ। भाई मुझे इस महीने को ना साल में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले इस महीने को ना साल में कन्वर्ट करना होगा। 2 साल तो एज इट इज़ रहेंगे। ये 6 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5/2 क्या आ गए? ये साल आ गए, ईयर आ गए। ओके, कंप्लीट हो गया। 2 साल 6 महीने मतलब 2.5 साल होता है। इसको डिवाइड कर लो, 2.5 साल आएगा। 2.5 साल आएगा भाई, 2.5 साल आएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। भाई सुन ले, यहाँ से एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना? 2 साल 6 महीने की बात कर रहा है। मैं आपको रेट तोड़ना सिखा रहा हूँ भाई, रटवा नहीं रहा, रेट तोड़ना सीधा बिना फॉर्मूले के। ओके, एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना दोस्त? 2 साल में कितना? आप कहोगे गुरुजी 2 साल में 20%। आप कहोगे गुरुजी 2 साल में 20%। ये तो भाई आधा साल है। ये क्या है? आधा साल है, 6 महीने हैं। एक साल में 10% दे रहा है, तो क्या 6 महीने में वह 5% देगा? हाँ जी देगा। तो 6 महीने के 5% ए। टोटल रेट कितना दे रहा है वो? रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 25%। सीधा 66,000 रुपये के 25% निकाल ले दोस्त, आपका आंसर आपके सामने। ओके, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 0 से 0 कैंसल, 660 गुना 25, 25 0 का 0, 25 छक्के हो जाएगा 150 का 0, बचेगा 15, 25 छक्के 150, 160 और 165। भाई 16,500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। 16,500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 2 साल का 20%। और याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो एनुअली होता है, 1 साल का होता है। 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%। टोटल 1 साल का 10% दे रहा है, तो आधे साल का कितना देगा दोस्त? आधे साल का देगा 5%। ये 2 साल का 20% तथा ये 6 महीने का 5%। टोटल मिला के 25% इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट 25% दे रहा है, तो रुपए में कितना दे रहा है? 16,500 रुपये दे रहा है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन दोस्त ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। 85,000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष 4 महीने। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है लिख लो, 85,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 15%। और टाइम दिया है दोस्त 2 ईयर 4 मंथ। ओके, 2 ईयर 4 मंथ। यहाँ तक सभी को सेट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, इस टाइम को उठा लो तथा कन्वर्ट कर लो। ओके, 2 + 4/12। भाई 4 महीने, महीनों को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 महीने होते एक साल में। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 1 7/3 क्या आ गई? ईयर आ गए, साल आ गए। ओके ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। एक बार मैं फॉर्मूले से भी बताऊंगा तथा भाई ना थोड़ा बेसिक से भी बताऊंगा। ओके ठीक है ना, चलो समझो यहाँ से भाई, ठीक है ना। फार्मूले से जाएंगे। ओके, आप सभी की इच्छा शायद फार्मूला लग रही है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है सिपाही? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है सिपाही? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल 85,000 रुपये, रेट कितनी है 15%, और टाइम कितना है मेरा? टाइम है मेरा 7/3, 7/3। हमेशा अपॉन में क्या आएगा दोस्त? हमेशा अपॉन में आएगा 100। ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो गए? गुना हो गए नीचे। तो 3 यहाँ से हटा दो, 3 यहाँ से क्या कर दो? हटा दो। सिर्फ 7 है यहाँ पे। ओके, ये बात आपको समझाने के लिए लिखी थी, बाकी कुछ नहीं। ओके चलो, 0 से 0 कैंसल दोस्त सिपाही। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर सीधा गुना कर दो। 7 पंजे 35, 850 गुना 35 कितना होता है? 850 गुना 35। ओके, 0 एज इट इज लिख लो। 35, 5 पंजे 25 के 5, बचे कितने? 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 0, 5 तिया 15, 1, 8 तिया 24 और 1 25, 5 7 9 2,
29,750 किस किस का आ रहा है दोस्त? 29,750 ऑप्शन नंबर सी। 29,750 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29,750 रुपये। ओके, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? टाइम में आपने ईयर सीखा, साल। टाइम में आपने क्या सीखा? मंथ सीखा ईयर के साथ। ओके, अब आप दिन सीखोगे, डेज। ठीक है, अब आप दिन सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओके, ये रहा। सभी टाइप्स लेके चलूंगा, बेसिक करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो महीने का, बाद में दिन पे जाता हूं। ठीक है, चलो। 54,000 रुपए का 11 से ही 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है। पहले ना परसेंटेज में जो है ना वो सही कर लो। 11,99 100, 100/9 गुना 1/100, 100 से 100 कैंसल। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 1/9, 1/9। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 1/9। ठीक है, 1/9 सही है। ठीक है ना, यहाँ से 1/9 आया की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? भाई इसको भी फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, इसको भी फॉर्मूले से करते हैं। यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है फ्रैक्शन में 1/9, 1/9। ओके भाई, मुझे ना टाइम निकालना है। टाइम 3 वर्ष आगे 2 महीनों को मैं जब साल में कन्वर्ट करता हूँ तो /12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 तिया 18, 18 1 19/6, 19/6। भाई मेरा फ्रैक्शन में दोनों चीज़ें मैंने कन्वर्ट कर ली। फ्रैक्शन में मैंने दोनों चीज़ें कन्वर्ट कर ली। एक आया है मेरा रेट, दूसरा आया है मेरा टाइम। प्रिंसिपल है मेरे पास 54,000। सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है? मुझे निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा 54,000 गुना 1/9 गुना 19/6, 19/6। यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे 100 देने की जरूरत नहीं है। ओके, 100 देने की जरूरत नहीं है। 9 छक्के 54, 6,000, 6 एकम 6 आ गया 1000 और 19 एकम 19। टोटल मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 19,000 आएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 100 को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके काट दिया इस परसेंटेज को, इसलिए मुझे नीचे 100 देने की ज़रूरत नहीं। ओके, इसलिए मुझे नीचे 100 देने की ज़रूरत नहीं। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। भाई लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ। मैं जा रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज के दिन का आप सभी के सामने ये रहा। ओके, सबको दिख रहा है? प्रश्न सभी को दिख रहा है? एक बार मुझे बताएंगे। 80,000 रुपये का 20% की दर से 80,000 रुपये क्या है भाई? 80,000 रुपये प्रिंसिपल है, 20% रेट है, 1 वर्ष 2 महीने क्या है? टाइम है। भाई सीधा सीधा ना, सबसे पहला मेरा परम कर्तव्य है कि मैं जो दिन में टाइम दिया है ना उसको साल में कन्वर्ट करूँ या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, उसको साल में कन्वर्ट करूँ या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ। सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल दिया है 80,000। कितना दिया है दोस्त? 80,000। ओके, उसके बाद मुझे रेट दिया है 20% एनुअली, हर साल 20%। भाई टाइम दिया है मुझे 1 वर्ष तथा 73 दिन। ओके, 73 दिन। ओके, चलो सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ मैं दिन को साल में। ओके, ये दिन ये महीने साल, मैंने बोला था ना गुजर जाएंगे ना। 1 वर्ष 73 दिन। भाई एक साल में कितने दिन होते हैं? यहाँ पे लीप ईयर वाली केस नहीं आएगी दोस्त। ठीक है, आपको हमेशा एक साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमेशा 365 दिन मानने। ओके, 365 दिन मानने। कटेगा क्या 73 से 365? हाँ जी, 73 एकम 73 और 73 पंजे 365। ओके, 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो यहाँ से फ्रैक्शन आया दोस्त, टाइम आया 6/5। टाइम कितना आया? 6/5। आगे क्या दिया है मुझे दोस्त? आगे दिया है, आगे मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 80,000 प्रिंसिपल लिखा जाता है पहले, गुना रेट कितना है मेरा? 20%। रेट कितना है मेरा? 20%। भाई टाइम कितना है मेरा? 6/5 और डिवाइड करूंगा मैं इसको 100 से। डिवाइड करूंगा मैं 100 से। यह वाला 5 जब नीचे आएगा तो गुना में जाएगा, यहाँ से कट कर दो। अब ऊपर क्या बचा मेरा?
भाई ऊपर बचा मेरा 80,000 गुना 20 गुना 6 बटे नीचे बचा 100 गुना 5। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 से जाएगा 4 बार, 6 चौके 24, भाई 800 गुना 24 0 0, 8 चौके 32 के 2 बचे 3, 8 गुना 16 और 3 कितने होते हैं 19। आपका आंसर है दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 19,200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। 19,200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको महीना भी साल में कन्वर्ट करना सिखाया, भाई दिन भी साल में कन्वर्ट करना सिखाया। एक और क्वेश्चन होगा इस पे बेस तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं टाइप 2 पे जाऊँगा, ठीक है, नहीं तो मैं टाइप 2 पे जाऊँगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का आप सभी के सामने बिना किसी झिझक के ये रहा। चल दोस्त, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई है। ओके, अब तक तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालने को कह रहा था, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से निकालना सिखवाया। ओके चलो, अब थोड़ी नेक्स्ट टाइप, इसको टाइप नंबर 2 नाम दे दो भाई, टाइप नंबर 2 नाम दे दो, इसको टाइप नंबर 2 नाम दे दो। ओके चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1860 रुपए पर 12% के साधारण ब्याज पर 12 पर कितने वर्षों में 2641.5 रुपए, वर्ष मतलब टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा टाइम का फॉर्मूला लो, फॉर्मूले से अच्छा रहेगा। कंसेप्ट भाई यहाँ पे ना थोड़े फ्रैक्शंस अलग है तथा पॉइंट में, इसलिए कंसेप्ट थोड़ी सी फंस सकती है। ओके, टाइम बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ओके, पी इंटू आर, समझ लो टाइम मुझे निकालना है। यहाँ पे टाइम निकालने को बोल रहा है, तो कितने वर्षों में वर्ष निकालने को बोल रहा है। वर्ष का मतलब होता है टाइम, वर्ष का मतलब होता है टाइम। मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता करनी है, सबसे पहले कितनी है भाई। सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है दोस्त सिंपल इंटरेस्ट। मैंने यार कोई 1000 रुपये किसी से उधार लिए, 1200 रुपये चुकाए, भाई दोनों के बीच का अंतर 200 रुपये क्या होगा मेरा, वह हो जाएगा मेरा ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो दोस्त सुन ले, यहाँ पे मैं 1800 रुपये उधार ले रहा हूँ। कितना रेट है? 12%। ओके, टाइम मुझे पता नहीं, निकालना है। मैं रिटर्न कितना कर रहा हूँ आगे वाले को, 2641.20। तो क्या आप कहोगे सर मिश्र धन 2641.20 रुपये है और मूलधन 1860 रुपये है? हाँ जी, हाँ जी है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, यहाँ से 1860 रुपये माइनस करेंगे दोस्त। ओके, 0.20 एज इट इज़ रहेगा। ओके, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 8। भाई 26 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 7। तो भाई मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा 781.20, 781.20। ठीक है ना, 781.20 सिंपल इंटरेस्ट आ गया 781.20। गुना आएगा 200 बटे प्रिंसिपल कितना है मेरा 1860। प्रिंसिपल कितना है मेरा 1860 गुना भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। काट पीट करो, आंसर है आपका, काट पीट करो, आंसर है आपका। भाई कैसे कटेगा, पॉइंट हटा, नीचे लगे 2 0, ये 2 0 से ये 100 कैंसिल। ओके, अब क्या बचा, इस 0 से ए 0 कैंसिल, आगे ऊपर है मेरे पास 7 8 1 2, नीचे है मेरे पास 186 गुना 12, 186 गुना 12। ओके, अब कैसे कटेगा, काटो यार, कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 दूना 4, सॉरी 2 तिया 6 7 है, ये 8 है, 2 तिया 6, 2 नमा 18 और 2 छक्के 12। ओके, 2 छक्के 12। फिर से कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ऊपर आया 1302, नीचे आया 31 गुना 12। 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 5 बार और 1 बार। अब किस से कटेगा, क्या कट रहा है 31 से? नहीं कट रहा है, कट रहा है 31 से। 31 दूना 62, 62 364 65। ओके सही है, 31 से कट रहा है। 31 दूना 62 और 31 एकम 31, 21/6, 21/6। भाई फ्रैक्शन में आंसर है तो फ्रैक्शन में निकालेंगे, 6 तिया 18, नीचे बचा कितना 3, तो 3 सही 3/6 या 1/2, 3 सही 1/2 साल
भाई मतलब 3.5 साल, साढ़े थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन एक बार फिर से देख लो, आ जाएगा। 3 सही 1/2 साल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होगे, साथ साथ लिख लो और साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। ओके भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी से ना 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि दोस्त, वर्दी के लिए ना, कि वर्दी पाने के लिए, वर्दी किसी भी प्रकार की हो भाई, ठीक है, पुलिस की हो, आर्मी की हो, सभी वर्दियों की रिस्पेक्ट होती है भाई। उस वर्दी को पाने के लिए ना बातों से नहीं मेरे दोस्त, रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, समझ ले, बातें कम कर, पढ़ाई ज़्यादा कर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलो, कितने वर्षों में 72 रुपये, 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। प्रिंसिपल कितना है दोस्त, अब ये बात बार बार नहीं बताऊंगा मैं, 72 और अमाउंट कितना होगा 81। इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट रुपए में कितना मिला दोस्त, रुपए में मिला 9 रुपये। आप कहोगे गुरुजी 9 रुपये मिला, ठीक है भाई, मुझसे पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा साधारण वार्षिक, कितने वर्षों में, मुझसे ना टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी, मतलब रेट इंटू प्रिंसिपल। सही है, चलो इसको यहाँ पे लेंगे, टाइम निकाल रहा हूँ मैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्त मेरा, 9 रुपये गुना 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 6 चौके 24 और एक 25/4 गुना 1/100, मतलब 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 1/16, 1/16 गुना गुना आगे क्या है, आगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है मेरा 72 है, ये 16 ऊपर जाएगा तो गुना में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 72 गुना 1, 16 यहाँ से कैंसल। ओके, 9 8 72, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 100 दुना 200, 100 दुना 200, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ क्या गड़बड़ है। इसको अगर फ्रैक्शन में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लूँ या पॉइंट में लूँ, 6.25 होता है ऊपर, 6.25 आएगा नीचे, बराबर है। इसको पॉइंट में लेता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार समझो यहाँ से, इसको पॉइंट में लेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 72 में से 81, तो वो तो 9 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। मुझे ना वर्ष में कितना, कितने वर्षों में टाइम निकालने को बोल रहा है, 9 गुना 100 ऐसा इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 चौके 24 और एक 25/4, 25/4, 4 जाएगा ऊपर तो गुना में जाएगा। यहाँ से 4 करता हूँ मैं कैंसिल, यहाँ से 4 करता हूँ मैं कैंसिल, जस्ट 25 बचेंगे यहाँ पे गुना। आगे है भाई प्रिंसिपल कितना है 72 रुपये, काट दो, 9 8 72, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 एकम 2, 2 दूना 4, भाई 2 वर्ष ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, ओके, आप सभी को दिख रहा है, ओके। चलो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 हो जाती है। प्रिंसिपल 400 रुपए है, अमाउंट 448 है, वर्ष कितने हैं भाई, टाइम कितना है 2 वर्ष। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है पहले, क्योंकि समान दर से वही राशि ना, समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की 682 होगी। सबसे पहले मुझे ना, सबसे पहले मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी है, पहले कितनी दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करनी है, पहले कितनी दे रहा है भाई। 400 रुपए की राशि है, 448 हो रही है भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना गया 48 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना गया 48 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले केस में कितना होगा, SI इंटू 100 अपॉन टाइम कितना है 2 वर्ष गुना भाई ए कितना है, प्रिंसिपल कितना है 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 8 छक्कम 48। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला दोस्त 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला 6%। आगे समान दर से, मतलब इसी दर से 6% के ही दर से 550 रुपए 682 रुपए हो जाएंगे कितने वर्षों में। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, और टाइम बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू पी, R इंटू पी, ओके, R इंटू पी। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 682
माइनस 550, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो समझ में आएगा, 132 गुना 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 6%। भाई यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा 550 रुपये गुना 550। जस्ट सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 5 दूना 10, 2 तिया 6 और 3 चौके 12। भाई 4 वर्षों में वह क्या होगी, 4 वर्षों में वह 682 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 4 वर्षों में वह 682 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्त। भाई यह आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, लेकिन भाई मैंने ना सिंपल इंटरेस्ट की स्टार्टिंग की है, अंत में ना इसका बड़ा बड़ा एकदम जबरदस्त करूंगा। ओके, एक दो या 3-4 क्लासेस आ सकती है सिंपल इंटरेस्ट की, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। आई होप सो कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तथा सभी के सभी क्लासेस अच्छे से करोगे। इसी उम्मीद से, इसी दुआ से मैं आज की क्लास यही पे एंड करता हूँ। ओके, एक बार फिर से मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने जो रिलेटिव है, ओके, जो अपने रिलेटिव है, भाई बहन है, उनको यह वीडियो शेयर करो। मैं बेसिक से जा रहा हूँ तो उनका भी बेसिक अच्छा होगा। ओके, आई होप आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ जल्दी ही आए तथा आपकी सरकारी नौकरी की ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो। इसी उम्मीद से मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।